हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। आज जनगणना का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं 2021 की जनगणना की। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे 2011 की जनगणना की, और 2011 में जितने भी डाटा थे यानी कि साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, तो ये सब की हमने बात 2011 में कर ली है। ठीक है, जब तक 2021 का डाटा नहीं आता है तब तक वही डाटा आपको आंसर देना है। ठीक है, लेकिन हम आज 2021 को इसलिए लेके चले हैं कि 2020 में ही इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इसके फर्स्ट चरण की शुरुआत 2020 में ही होने वाली है। कुछ काम हो भी चुका है और लास्ट डाटा आना बाकी है, यानी कि 2021 में जब इसका डाटा आ जाएगा जनगणना 2021 का, उसके बाद से 2011 वाला क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, यानी वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि 2021 की जो जनगणना होने वाली है, ठीक है, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह जो वीडियो है आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ठीक है, इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि जनगणना 2021। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर ले कि यह भारत की 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की अगर बात किया जाए, स्वतंत्र भारत की तो 8वीं है। एक क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा कि 2021 की जनगणना अगर पूरी जनगणना को देखा जाए तो 16वीं है, और स्वतंत्र भारत की देखी जाए तो 8वीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। चलिए हम लोग बात करते हैं कि 2021 की जो जनगणना है, ठीक है, इसके जनगणना आयुक्त कौन होंगे। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, जनगणना आयुक्त कौन होंगे? विवेक जोशी। ठीक है, 2021 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन होंगे? विवेक जोशी। ठीक है, और 2011 में कौन थे? चंद्रमौली साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि 2021 की जो जनगणना होगी वह 3 चरणों में होगी। ठीक है, कुछ बुक्स वगैरह में 2 चरण ही दिए हुए हैं, लेकिन इसका पूरा सर्वेक्षण 3 चरण में किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से चरण होंगे? तो फर्स्ट चरण होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020, जो लगभग बीत गया। ठीक है, एक कोरोना में ही बीत गया। आई बात समझ में? 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 यह कोरोना में बीत गया। दूसरा सेकेंड चरण होगा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021। ठीक है, तीसरा चरण होगा 1 मार्च से 5 मार्च, जिसमें क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा, यानी कि कौन से डाटा हटाने हैं, कौन से जोड़ने हैं, कहां से क्या इसमें करना है। यानी कहने का मतलब कि क्वेश्चन बनेगा कि 2021 की जो 16वीं जनगणना होनी है, ठीक है, या हो रही है, इसमें कितने चरणों में इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी? तो 3 चरण में इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सभी राज्यों में यह किस तरह का जनगणना होगा। ठीक है, पहले जो पेज पे लिखा जाता था उस तरह से होगा, या कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से होगा। तो यह जो जनगणना होगा यह पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगा। ठीक है, पूर्ण रूप से डिजिटल है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा आपका लिया जाएगा और यह डाटा भी डिजिटल रूप से प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे यह पूर्ण रूप से डिजिटल होगा और आंकड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे, यानी कहने का मतलब कि जो भी डाटा होगा वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि असम में यह नहीं होगा। मात्र एक ऐसा स्टेट है असम जहाँ पे 16वीं जनगणना नहीं होगी। तो यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे 2021 की जनगणना नहीं होगी। तो आपको याद रखना है असम। ठीक है, असम में अभी हाल ही में एनआरसी लागू हुआ था, तो इसके वजह से क्या होगा, असम में ये नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसमें एक और चीज़ शामिल किया जाएगा, एनपीआर को। ठीक है, जिसको लेके बहुत ही विरोध चल रहा है, लेकिन हालांकि एनपीआर कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी कई बार हो चुका है। ठीक है, एनपीआर क्या होता है? तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो इसका बहुत बार प्रयोग हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी इसको पहली बार लेके आ रहे हैं। तो फिर इस 16वीं जनगणना में भी एनपीआर को अपडेट किया जाएगा।
ठीक है, अब बात करते हैं कि नीचे एक और पॉइंट है आप लोग के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा डाटा संग्रह होगा ये। दुनिया का सबसे बड़ा डाटा संग्रह कौन सा होगा? भारत की 16वीं जनगणना। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है और 16वीं जनगणना में इसका क्या रोल होगा। ठीक है, तो 16वीं जनगणना में एनपीआर को अपडेट किया जाएगा, नेशनल पॉपुलेशन। अब बात करते हैं कि इस पे खर्चा कितना पड़ेगा। ठीक है, पूरे भारत की लगभग 125 या 130 करोड़ जनसंख्या को काउंट करने के लिए, ठीक है, इस पे खर्चा कितना होगा? तो इस पे खर्चा होगा 8,754 करोड़ 8,754 करोड़ 25 लाख। इस पे खर्चा होगा कितना? 8,754 करोड़ 25 लाख एक जनगणना पे खर्चा होगा। ठीक है, जिसमें एनपीआर को अपडेट करने में 3941 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा होगा, यानी 3,941 करोड़ 35 लाख रुपया खर्चा होगा। ठीक है, किस पे? एनपीआर को अपडेट करने में। ठीक है, लगभग 30 लाख प्लस में इसमें एम्प्लॉय लगेंगे। 30 लाख के नियर अबाउट, प्लस तो हम नहीं कर सकते, नियर अबाउट इसमें एम्प्लॉय लगेंगे। हो सकता है वो टीचर हो सकता है वो बैंकर हो सकता है वो प्रोफेसर हो, जो भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ ये आप लोग समझ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि इसमें कुल खर्च कितना आएगा? 8754, यानी कि 8,754 करोड़ 25 लाख। और एनपीआर को अपडेट करने पर खर्चा कितना आएगा? 3,941 करोड़ 35 लाख। कहने का मतलब कि लगभग मान के चलिए 4,000 करोड़। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह जो होगी 16वीं जनगणना होगी, ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 16वीं जनगणना होगी। तो अब बात करते हैं कि इसका थीम क्या था। ये 2021 का जो जनगणना होगा उसका थीम क्या होगा? तो इसका थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण इसका थीम होगा। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि 2021 की जनगणना का थीम क्या है, विषय क्या है। ठीक है, जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी कि आप इसमें क्या होगे, शामिल होइएगा तो आपका डाटा सरकार के पास रहेगा तो आपका कल्याण होगा। कहने का मतलब यही है कि जब तक जन उसमें मिलेंगे नहीं तब तक जन भागीदारी नहीं होगी, और जन भागीदारी नहीं होगी तो जन कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, और ये याद रखना है। ठीक है, कितने स्टेप में होंगे? 3 स्टेप में होंगे। ये डिजिटल रूप से होगा, असम में नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। 1881 में, ठीक है, जिस समय लॉर्ड रिपन साहब के समय से यह लगातार शुरू हुआ, उस समय जनगणना करने के लिए एक संस्था बनी थी। ठीक है, जनगणना करने के लिए एक संस्था बनी थी, लेकिन 1872 में जो जनगणना हुआ था, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय, उस समय संस्था नहीं बनी थी, लेकिन 1881 में संस्था बनी थी जो प्रॉपर वे में हर 10 साल पर क्या करती है, जनगणना कराती है। ठीक है, उसी को नाम बदल के हम लोग जनगणना विभाग या जनगणना आयुक्त कर लिए। इसमें जो होंगे, इसमें देखिए अब यहाँ से समझिएगा, 16वीं जनगणना जो होगी उसमें 31 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 31 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 31 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। 16वीं जनगणना होगी 2021 की। ठीक है, और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, इस पे खर्च कितना आएगा? कुल खर्च आएगा 8754 करोड़ 25 लाख, और एनपीआर को अपडेट करने में 39 से 41 करोड़ 35 लाख खर्चा आएगा। अब बात करते हैं कि इसमें एनपीआर को अपडेट किया जाएगा, तो एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कलेक्शन होगा, यानी सबसे बड़ा डाटा संग्रह होगा। उसके बाद बात करते हैं कि यह पूर्ण रूप से डिजिटल होगा, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसकी डाटा उपलब्ध होगी। मैंने बार बार इसको रिपीट भी कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2021 की जनगणना कितने चरणों में होगी? तो 3 चरणों में होगी। ठीक है, इसी के साथ जनगणना के पार्ट 3 और 2021 जनगणना से कहानी यहीं खत्म होती है। यह क्वेश्चन को, इस वीडियो को आप लोग पूरे ध्यान से, पूरे मन से देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो बिहार एसआई, चाहे बिहार एसएससी, बीपीएससी,
या जो भी क्या कहते हैं एनटीपीसी रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और डेली रात में 8 बजे प्राइमर होता है। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम लोग मिलेंगे सुबह वाले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।